नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज आप सुनने जा रहे हैं तेनालीरामा की बुद्धिमानी से बचा राज्य। तेनालीरामा की हास्य मनोरंजन और बुद्धिमानीपूर्ण कहानी। एक समय की बात है, विजयनगर राज्य अपनी समृद्धि, सुव्यवस्था और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय का शासन न्यायपूर्ण था और प्रजा संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि प्रजा का आपसी विश्वास और विवेक था। इसी विवेक का सबसे बड़ा प्रतीक था राजा के दरबार का विदूषक, कवि और महामंत्री तेनालीरामा। तेनालीरामा केवल हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति नहीं था, वह लोगों की आंखों में झांककर उनके मन की स्थिति भाप लेने की क्षमता रखता था। यही कारण था कि जब विजयनगर में अचानक एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी, तो सबसे पहले तेनालीरामा का मन चौंका। बाजारों में बातें बदलने लगी थीं। लोग बिना कारण चिंता करने लगे थे। कोई कहता राजा अब कर बढ़ाने वाले हैं, कोई कहता खजाना खाली हो गया है, कोई यह फैलाता कि जल्द ही अकाल पड़ने वाला है। ये बातें धीरे धीरे घर घर पहुंचने लगी। सामान्य भोली भाली जनता जो अब तक सुखी थी, उनके मन में भय, असंतोष और अशांति जन्म लेने लगी। राजा कृष्णदेव राय को भी यह परिवर्तन दिखने लगा। दरबार में उन्होंने मंत्रियों से चर्चा की, परंतु कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। सभी कहते, महाराज, लोग बिना कारण घबरा रहे हैं। यही बात तेनालीरामा को खटक रही थी। बिना कारण कुछ भी नहीं होता। तेनाली ने मन ही मन निश्चय किया कि इस समस्या की जड़ तक पहुंचना होगा। अगले दिन वह दरबार में सामान्य वेश में नहीं आया। उसने साधारण वस्त्र धारण किए, सिर पर कपड़ा बांधा और एक साधारण नागरिक के रूप में नगर की गलियों में निकल पड़ा। वह कभी सब्जी मंडी में गया, कभी अनाज के गोदामों के पास खड़ा हुआ, कभी चाय पीते लोगों की बातचीत सुनने लगा। उसने देखा कि कुछ अजनबी चेहरे हर जगह एक जैसी बातें फैला रहे थे। वे बड़े ही मीठे शब्दों में भोली भाली जनता को समझा रहे थे। हम तुम्हारा भला चाहते हैं, हमें अंदर की खबरें पता है, आने वाला समय बहुत बुरा है। तेनाली ने गौर किया कि ये लोग कभी अकेले नहीं चलते, वे समूहों में घूमते, कभी गाड़ियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते और हर जगह एक ही प्रकार का डर फैलाते। जनता उनकी बातों में इसलिए आ जाती थी क्योंकि वे बाहर से बहुत समझदार और हितैषी प्रतीत होते थे। तेनाली को अब स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण अफवाह नहीं, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र है। बाहरी लोग नगर के भीतर आकर सामान्य जनता के मन में नकारात्मक विचार डाल रहे थे, उनके विचारों को असंतुलित कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे राज्य की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। उस रात तेनाली देर तक सोचता रहा। वह जानता था कि यदि सीधे से इन लोगों को पकड़ लिया गया तो वे स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर देंगे। जनता भी भ्रमित थी, इसलिए जरूरत थी ऐसी योजना की जिससे सच अपने आप सामने आ जाए और लोगों को भी समझ आए कि वो कैसे बहकावे में आ रहे थे। अगले दिन तेनाली राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, समस्या का समाधान युद्ध या दंड से नहीं, बल्कि बुद्धि और आत्मचिंतन से होगा। मुझे 7 दिन दीजिए। राजा तेनाली की क्षमता जानते थे, उन्होंने अनुमति दे दी। तेनाली ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि विजयनगर में मूर्खता उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इससे वे सभी लोग भाग ले सकते हैं जो स्वयं को सबसे बड़ा बुद्धिमान समझते हैं और दूसरों को सलाह देने में आगे रहते हैं। यह सुनकर नगर में हंसी फैल गई। कुछ लोग हैरान हुए, कुछ ने इसे मजाक समझा, लेकिन जो षड्यंत्रकारी थे वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि विजयनगर के लोग सच में विवेक खो चुके हैं। उत्सव के दिन राजा स्वयं मंच पर बैठे। तेनालीरामा मंच के मध्य खड़ा था। एक एक करके लोग मंच पर आए और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। तेनाली उनसे सरल लेकिन गहरे प्रश्न पूछता, राज्य की स्थिति, समाज की एकता, भय और विश्वास के विषय में। जब वे बाहरी लोग मंच पर आए तो तेनाली ने उनसे पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपके घर आए और बिना बुलाए आपको डराने लगे तो आप क्या करोगे? उन्होंने कहा, उसे सुनेंगे, क्योंकि वह शायद कोई सच्चाई बता रहा हो।
तेनाली मुस्कुराया और बोला, और यदि उसकी बातों से आपके घर की शांति नष्ट हो जाए? तब वे चुप हो गए। तेनाली ने जनता की ओर देखकर कहा, जो व्यक्ति आपके मन में भय, अशांति और नकारात्मकता डाले, चाहे वह अतिथि बनकर आए या मित्र बनकर, वह आपका हितैषी नहीं हो सकता। धीरे धीरे लोगों को अपनी भूल समझ आने लगी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे कुछ अजनबी लोग आकर उनके मन में संदेह और डर भर रहे थे। अगले दिनों में तेनाली ने और भी खेल रचे। कभी व्यापार की परीक्षा ली, कभी अफवाहों की सच्चाई जनता के सामने रखी। हर बार सच्चाई और झूठ का अंतर साफ होता गया। 7वें दिन तक आते आते पूरा नगर समझ चुका था कि शांति बाहर से नहीं, भीतर से टूटती है, और जो लोग भीतर अशांति फैलाते हैं उनसे सावधान रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। राजा कृष्णदेव राय ने षड्यंत्रकारियों को राज्य से बाहर निकाल दिया। जनता ने राहत की सांस ली। नगर में फिर से वही सुख शांति लौट आई। दरबार में राजा ने तेनाली से कहा, तुमने हमें केवल राज्य ही नहीं बल्कि सोचने की दिशा भी बचा ली। तेनाली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, जो व्यक्ति अपने विचारों की रक्षा कर लेता है वही अपने जीवन और राज्य की रक्षा कर सकता है। कहानी का यही संदेश है कि हमें उन लोगों से हमेशा सजग रहना चाहिए जो अचानक हमारे जीवन में बिना बुलाए अतिथि की तरह आते हैं और हमारे मन में नकारात्मक, विरोधी और षड्यंत्रकारी विचार भर देते हैं। ऐसे लोग हमारे भीतर की शांति को भंग करते हैं, ऐसे स्तर पर सोचने को मजबूर करते हैं जहाँ केवल अशांति और असंतुलन होता है। यदि हम विवेक से काम लें, प्रश्न पूछें और अपनी सोच को जागरूक रखें, तो कोई भी षड्यंत्रकारी हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारे राज्य की शांति छीन नहीं सकता। यही तेनालीरामा की सच्ची बुद्धिमानी थी और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख। धन्यवाद। मित्रों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।